हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास, आपके लिए हम लाए हैं गद्य संकलन। तो गद्य संकलन में आप पढ़ोगे गौरी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, पढ़ाया भी था। तो आज हम पढ़ा रहे हैं, पैराग्राफ हो गए थे तो फिर उसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं तो टाइम भी लगता है बेटा, सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। है हिंदी बट हिंदी की कई बुक है ना आपकी, इसलिए। तो 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कर सके। दिमाग में तो लाती मैं बात करूं, लेकिन वो बात नहीं कर पाते थे। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरह राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, पूरी की तरफ नहीं देखा। चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं है? लड़का देखने गए थे। नहीं, यह बात नहीं है, कुंती ने उत्सुकता से पूछा। फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कहा राधा कृष्ण जी चाय पीने लगे। ये देख कह करके कि हाँ हम लड़के को अच्छी तरीके से देखे हैं, या कह करके राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। अच्छा, पहले क्या था बेटा? पहले था कि लड़कियों के माँ बाप जहाँ शादी करते थे लड़कियाँ वहाँ ही रहती थी। अगर उन पर अत्याचार होता था तो मायका पक्ष पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन आज का पुरुष प्रधान लोग बदल गया है और दहेज आ गया है बीच में और प्रताड़ित होने लगी हैं महिलाएं। तो अब आजकल ज़्यादा से शिक्षित लड़कियां हो गई हैं, तो क्या करती हैं कि वो स्वयं अपना वर ढूंढ लेती हैं। और मैं इस बात की इजाज़त तो नहीं देती कि सारे अपने लिए अपना वर ढूंढें, लड़की अपने लिए, लड़का अपने लिए। कुछ चीज़ें आपको स्वयं करनी होती हैं और कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। तो बहुत से अब तो ये चलन चल गया लिविंग में रहना। पहले रहते हैं साथ में लड़का लड़की, फिर अगर पड़ता आता है तो शादी करते हैं, नहीं तो छोड़ के दूसरे के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों में क्या होता है, ना मायका पक्ष सपोर्ट करता है और ना दोस्त और व्यवहारी ही कोई सपोर्ट करता है। फिर अपने आप को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए अभी आप लोग उसमें नहीं हो अवस्था में कि आप इतना सोचो कि हम कोई से फ्रेंडशिप में आ जाएं। ठीक ना, दोस्ती करो लेकिन संबंध स्थापित मत करो। समझ रहे हो ना? ऐसे में क्या होता है कि आप किसी लायक भी नहीं होते हो और लड़की आपके ऊपर अगर आरोप लगा देती है तो आपका लाइफ जो है, आपका जीवन जो है तहस नहस हो जाता है। तो सभी बच्चों से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पहले आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पढ़ाई जीवन को बनाओ महत्वपूर्ण। फिर आप चाहे लिविंग शिप में रहना या फिर फ्रेंडशिप में रहना या फिर जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अभी आपकी किशोरावस्था है, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मन की उसकी आवश्यकता होती है। तो बेटा अपने माइंड को कंट्रोल करके पढ़ाई करो। तो कुंती ने धीरे से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ लड़का देख आया हूँ। फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती है। पत्नी ने जो है पति से कहा, कुंती ने कहा। राधा कृष्ण, कुंती ने राधा कृष्ण से कहा। अब राधा कृष्ण क्या कहते हैं? समझाकर कहता हूँ, सुनो, वह लड़का नहीं आदमी है। लड़का नहीं क्या,
आदमी है, मतलब बड़ी उम्र का है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी। क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा ही नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल का। साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए वो विवाह करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, केवल बच्चों की परवरिश के लिए, और उनकी फीलिंग कुछ नहीं है। उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ, कि कोई आए हमारे बच्चों की देखभाल करे। हमें पत्नी की नहीं ज़रूरत, हमें नौकरानी की ज़रूरत है। राधा कृष्ण, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, पर उनका खादी की कुर्ता, गांधी की टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो हैं, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। समझ रहे हैं सारे बच्चे? इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं है। ये सब राधा कृष्ण अपनी पत्नी से बता रहे हैं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता। उसे वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। गौरी की तो पहली शादी है ना। कुंती, फिर तुमने क्या कहा? राधा कृष्ण, क्या कह देता। उन्हें बुला आया हूँ। अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी की लड़की का अपमान नहीं किया जाता है। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए हैं। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उनके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए, और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। ये पिता की जिम्मेदारी होती है, माता पिता की, बेटा, कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने अपने आप को दिखलाने आए। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई। घरों के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया, और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का रूप दे दिया गया। बहुत ही साधारण या सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति जो हैं तो सीधी सादी शादी करना चाहते थे, दिखावा के लिए नहीं करना चाहते थे। और उम्र काफ़ी बड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा जो है गौरी के पिताजी दुखी थे। थैंक यू क्लास। इसमें अभी चैप्टर बच गया है, और आशा करते हैं 2-1 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर जो है आपका एक चैप्टर हो गया था, कौन सा था चैप्टर? आपका था
पुत्र प्रेम, इसके प्रश्न उत्तर शायद हमने करवा दिए हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट करवा देंगे। और परेशान मत होइए जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, बट आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। बस आप हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू।